नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के लिए बेहद शुभ हो और आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए, यही मैं कामना करता हूं। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पुराने दौर के बारे में। ये दौर था अर्ली 90s और मिड 90s का। अर्ली 90s का दौर वो दौर था जिस दौर में भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री अपने बूम पर थी। सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज घर घर में छाए हुए थे। बच्चे उनकी कॉमिक्स पढ़ने के लिए बेताब रहा करते थे। बहुत सी कॉमिक्स ऐसी आती थीं जिनकी एडवांस बुकिंग चला करती थी। किराए पर ले लेकर बच्चे उन कॉमिक्स को पढ़ा करते थे और मोस्टली वो कॉमिक्स जो थी वो 30 या 32 पेज की कॉमिक्स हुआ करती थी। उसके बाद एक दौर आया 1993-94 के आसपास, जहाँ पर कि इन हीरोज़ की विशेषांक कॉमिक्स भी रिलीज़ करना शुरू की राज कॉमिक्स ने। और विशेषांक कॉमिक्स में 60, 62 या 64 पेज हुआ करते थे और उन कॉमिक्स को भी भारतीय कॉमिक फैंस ने, हम जैसे बच्चों ने खूब सराहा और उनको एक नए मुकाम तक पहुंचाया। राज कॉमिक्स ने दिन प्रतिदिन तरक्की करी और उस दौर में भी दोस्तों ये कॉमिक्स इंडस्ट्री हम सब के घरों में बुरी तरह से छाई हुई थी। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब लोग मिलकर के कॉमिक्स पढ़ा करते थे और कोई मनोरंजन का साधन उतना ज़्यादा था नहीं। वो एक दौर था जिस दौर में राज कॉमिक्स ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी, ये कहना गलत नहीं होगा। धीरे धीरे कॉमिक्स का दौर समाप्त हुआ, कम होता गया, बिक्री कम हुई और धीरे धीरे करके कॉमिक्स का दौर भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर दौर आया 2020 का, जिसमें कि कोविड ने अपने पांव पसारे और सन 2020 के अंत में और सन 2021 के शुरुआत में एक बार फिर राज कॉमिक्स ने अपने पांव पसारने शुरू किए। रीप्रिंट्स का दौर आया। जो कॉमिक्स हम सब लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी थी उन सभी को एक बार फिर रीप्रिंट करने का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें राज कॉमिक्स 3 धड़ों में बट चुका था। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता। उसमें सबसे ज़्यादा रीप्रिंट्स दोस्तों मैं समझता हूँ राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता ने निकाले हैं और सन 2021 में ही बहुत सारे रीप्रिंट्स उन्होंने हम सभी के लिए उपलब्ध करवाए मार्केट में। बहुत सारी नॉवेल्टीज़ उन रीप्रिंट्स के साथ उस समय मिला करती थी, अब तो नॉवेल्टीज़ बिल्कुल भी मिलना बंद हो गई हैं। उस दौर में दोस्तों मैंने भी कॉमिक्स दोबारा से पढ़ना शुरू किया और मैंने भी दोबारा कॉमिक्स मंगाना शुरू किया। सबसे पहले इस मेरे सफ़र की शुरुआत हुई राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद के साथ। राम कॉमिक्स के तरफ से मैंने बहुत कॉमिक्स मंगवाई उस 2021 और 2022 के दौर में और आज जो मेरे पास सेट है इसको भी मैंने सन 2021 में राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से ही मंगवाया था। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मुझे सेट उन्होंने भेजा था और इस सेट के साथ, इस पूरे सेट के साथ 8 पोस्टर्स सुपर कमांडो ध्रुव के एज अ फ्री नॉवेल्टी गिफ्ट मुझे मिले थे। उनको भी दिखाऊंगा। बात करते हैं इस सेट के बारे में, जो कि है सुपर कमांडो ध्रुव के 8 विशेषांक कॉमिक्स का सेट। और ये सभी कॉमिक्स हम अपने बचपन में पढ़ चुके हैं। यादों को तरोताज़ा करने का ये मौका है दोस्तों। सबसे पहली कॉमिक्स खूनी खिलौने। आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ओरिजिनल सेट डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं और कहानी सीधे शुरू हो जाती है खूनी खिलौने। पहले पेज पर एक हल्का सा इंट्रो दिया होता है। अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन और कहानी है। बहुत ही बेहतरीन कहानी खूनी खिलौने। अपने ज़माने में ब्लॉकबस्टर कॉमिक्स हैं। ये सारी ही कॉमिक्स अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर नहीं हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से इनको रीप्रिंट किया था। मैट पेपर पे प्रिंट किया है, मोटा पेपर है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से। कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं इन सभी कॉमिक्स के बारे में। बौना वामन को इंट्रोड्यूस किया था खूनी खिलौने में, किस तरह से वो खिलौनों का इस्तेमाल करते हुए एक सुपर विलन का रूप ले लेता है और सुपर कमांडो ध्रुव के पीछे पड़ा रहता है। वो आपको इस कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। 61 पेज पर कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। ओरिजिनल एड्स यहाँ देखने को आपको मिलते हैं। किरकी का कहर का बड़ा सा ऐड है और नागराज और बुगाकू का ऐड पीछे दिया गया है। कहानी बहुत ही अव्वल दर्जे की है। क्वालिटी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। उस टाइम पर राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता ने क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान दिया था।
अब हालांकि समीकरण थोड़ा सा बदल गया है। अगली कॉमिक्स क्रिगी का कहर। ओरिजिनल सेट डिटेल्स ब्लैक एंड वाइट में दिए गए हैं जिस तरह से ओरिजिनली आए थे। क्रिगी एक निंजा है जो कि पर्वतों पर तपस्या करता है। किसी पत्थर की रक्षा के लिए वो वहाँ पर तैनात है। किस तरह से वो पत्थर गलत हाथों में पहुँच जाता है और ध्रुव उसे सही हाथों में पहुँचाता है वापस। जिंगालू भी इसमें देखने को मिलता है आपको। चंडकाल की भी इसमें एंट्री आती है और बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स। क्रिगी का कहर का ऐड भी हमने बचपन में एनिमेटेड ऐड भी देखा था। बहुत ही कम एड्स उस समय बना करते थे, बहुत ही कम एनिमेटेड वीडियोस बना करते थे। उनमें से एक था क्रिगी का कहर। उसका ऐड हम सब बचपन में देखते थे, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते थे। पीछे नागराज और अजगर का तूफान का ऐड है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में, और नागराज के अब तक के जो कॉमिक्स आए हैं वो सारे दिए गए हैं। और उसके पीछे चुम्बा का चक्रव्यूह का ऐड। चुम्बा का चक्रव्यूह इस सेट का पार्ट नहीं है दोस्तों, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। डॉक्टर वायरस अगली कॉमिक्स, एक और ब्लॉकबस्टर। ये सभी कॉमिक्स में दोस्तों एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के इन कॉमिक्स को बनाया गया है। हर कॉमिक्स किसी एक कैरेक्टर के बारे में बात करती है, जैसे कि खूनी खिलौने में बौना वामन, क्रिगी का कहर में निंजा क्रिगी, डॉक्टर वायरस में डॉक्टर वायरस की एंट्री होती है। डॉक्टर वायरस जो कि एक वैज्ञानिक है और किस तरह से अपने प्रयोगों से, अपने वायरस और बैक्टीरिया पर किए गए शोध के द्वारा वो ऐसे प्राणियों की रचना करता है जो कि सुपर कमांडो ध्रुव का खात्मा करने में सक्षम है। इसी में बर्फ मानव की भी एंट्री है। आप देख पाएंगे डॉक्टर वर्गीस जो कि बर्फ मानव है, किस तरह से वो बर्फ मानव बन गया उसकी भी कहानी इसमें दिखाई गई है। डॉक्टर वायरस की कहानी है और वनपुत्र को भी इसमें दिखाया गया है। हालांकि वनपुत्र की जो ओरिजिन कॉमिक्स है वो विनाश के वृक्ष है और वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पीछे ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं। सामरी की ज्वाला का ऐड है और अगली कॉमिक्स है सामरी की ज्वाला जो कि बात करती है सामरी के बारे में। ओरिजिनल सेट डिटेल्स, गेंडा का ऐड और इस सेट में आने वाली कॉमिक्स। और यहाँ पर सामरी की ज्वाला स्टार्ट हो जाती है। पेपर क्वालिटी और कवर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया ली गई है दोस्तों। इस पूरे सेट में कोई भी शिकायत नहीं है, ना बाइंडिंग की, ना पेपर क्वालिटी की, ना कलर क्वालिटी की। कलर कॉम्बिनेशन, प्रिंटिंग, सब कुछ लाजवाब है। ये कहानी भी 64 पेज की है। विशेषांक है ब्लैक कैट जो कि एक बहुत ही सुपरहिट कॉमिक्स थी सुपर कमांडो ध्रुव की। एडवांस बुकिंग पर मिलना मुश्किल हो जाती थी, बहुत ही मुश्किल से पढ़ने को मिली थी उस दौर में। और पीछे नागराज और नगीना का ऐड है। इस पूरी कॉमिक्स में दोस्तों सामरी के बारे में आप जान पाते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे चंडकाल भी है इसमें और महामानव भी इसमें दिखाई देता है। महामानव की ओरिजिन की जो कॉमिक्स है वो महामानव है, वो भी मैं किसी अन्य वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगली कॉमिक्स है आत्मा के चोर। मुझे याद है 15 रुपये में मैं ये कॉमिक्स उस दौर में ख़रीदी थी। आज इसका मूल्य 120 रुपये है। इन सभी विशेषांक का मूल्य 120 रुपये पर कॉमिक्स है दोस्तों। प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। और 10% डिस्काउंट के साथ ये कॉमिक्स सब मुझे उपलब्ध हुई थी। आज भी 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएंगी। पर जो फ्री नॉवेल्टीज़, जो फ्री पोस्टर्स मिले थे वो अब नहीं मिलेंगे। वो उसी टाइम पर मिले थे जब ये कॉमिक्स रिलीज़ करी गई थी। आत्मा के चोर बहुत ही बढ़िया कहानी मुझे लगती थी उस ज़माने में। एक परग्रही जीव आ जाता है धरती पर और वो प्रसिद्ध लोगों की आत्माओं को चुराता है अपने ग्रह पर ले जा कर के बेचने के लिए। किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा इस कॉमिक्स को, पढ़कर आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। अंत में दिया गया है सुप्रीमा की एंट्री यहाँ पर। पीछे ओरिजिनल डिटेल्स, ओरिजिनल सेट माफ़ कीजिएगा ऐड डिटेल्स दिए गए हैं। वैम्पायर का ऐड है, नागराज और मिस किलर का ऐड है और बेहतरीन क्वालिटी के साथ में ना आत्मा के चोर। अगली कॉमिक्स है दोस्तों वैम्पायर। वैम्पायर भी मेरे पास थी, 15 रुपये में इस कॉमिक्स को भी ख़रीदा था। आज इस कॉमिक्स को 120 रुपये में ले पाना अभी मुश्किल होता जा रहा है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स दिए गए हैं, खलनायक का ऐड है और वैम्पायर यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया कहानी। वैम्पायर्स के बारे में इस कॉमिक्स में बताया गया है, किस तरह से उनका जो साम्राज्य है वो फैलता है, किस तरह से एक वैम्पायर के किसी मानव को काट लेने पर वो भी मैं वैम्पायर बन जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ के वैम्पायर हैं, किस तरह से उनका खात्मा करता है सुपर कमांडो ध्रुव अपने कुछ दोस्तों के साथ। लोरी की एंट्री इसमें है
लोरी जो बाद में बहुत सारी कॉमिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल लोरी का रहा है, वो भी इस कॉमिक्स में हमें देखने को मिलती है, जो कि अपनी तंत्र साधना से इन वैम्पायर्स को ख़त्म करने में ध्रुव की मदद करती है। जो ड्रैकुला सीरीज़ है, उस ड्रैकुला सीरीज़ में भी लोरी ने ड्रैकुला को ख़त्म करने में मदद की थी ध्रुव की, और नागराज की भी। पीछे ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं और नागराज नॉवेल्टीज़ का भी एक ऐड है, स्टार कैप्स, जो कि अलग अलग सुपर हीरोज़ के नाम से आते थे, उनका भी एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। पीछे नागराज और तूतेंतु का ऐड। बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। सीरीज़ तो कहना गलत होगा, बहुत ही बढ़िया सेट है, मेरा मतलब है ये पूरा का पूरा जो मुझे मिला है। सुप्रीमा अगली कॉमिक्स है, जो कि सुप्रीमा के बारे में बताती है, किस तरह से सुप्रीमा का किलर लीग और पूरे आतंकवादी संगठन जिसकी संचालक है सुप्रीमा, उसको किस तरह से संचालित करती है। यहाँ पर ओरिजिनल सेट डिटेल्स और चैम्पियन का ऐड है फाइटर टोड्स की। आतंकवादियों से सामना होता है सुपर कमांडो ध्रुव का और ग्रैंड मास्टर रोबो, एक खूंखार अपराधी, खूंखार आतंकवादी जो कि मोस्ट वांटेड है पूरी दुनिया में, वो भी इस कहानी का पार्ट है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है सुप्रीमा दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप दोबारा पढ़िए। अगर पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ें, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर लेकर के पढ़ें, मज़ा आएगा। सुपर कमांडो ध्रुव के अगर आप फ़ैन नहीं हैं तो आप इन कॉमिक्स को पढ़ कर उसके सब फ़ैन ज़रूर बन जाएंगे। एक्शन पैक्ड कॉमिक्स हुआ करती थी, सारी कहानियाँ एक से बढ़कर एक है, और साइंटिफिक लॉजिक्स का भी यूज़ किया है। कहीं कहीं पर ओवर लॉजिक हो जाता है, पर इतना तो लिबर्टी हमें आर्टिस्ट को देना पड़ता है। डोगा जिंदाबाद का ऐड, खतरों की धरती, ग्रीन गोल्ड, पीछे ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं नागराज और कांजा, और मैंने मारा ध्रुव को के ऐड यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 1995 में मैंने मारा ध्रुव को लॉन्च की गई थी। और आखिरी कॉमिक्स इस सेट की है दोस्तों महाकाल, जो कि महामानव के ऊपर है पूरी। इसमें निंजा क्रिगी भी है, धनंजय को भी दिखाया गया है, और गलाला गीचा जो कि ये डायनासोर है जो कि महामानव की तरह ही मानसिक शक्तियों से लैस है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सुपर कमांडो ध्रुव अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इन सभी पर काबू पाता है, वो आपको इस कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है। 16 रुपये की मैंने बचपन में ख़रीदी थी, आज 120 रुपये की है। ग्रीन पेज 30 दिया गया है, और पीछे ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं। केंचुली प्रलय का ऐड इसमें आपको देखने को मिलता है। बहुत ही उम्दा कहानी, उम्दा क्वालिटी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो दोस्तों ये 8 कॉमिक्स का सेट था जो कि मुझे मिला था राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से। मैंने मंगवाया था उनसे, काफ़ी तकरीबन 2 साल पहले की ये बात है। और इस पूरे सेट के साथ दोस्तों कुल मिलाकर के 8 पोस्टर्स मुझे प्राप्त हुए थे सुपर कमांडो ध्रुव के, जो उस समय मिलते थे, पर अब वो नॉवेल्टीज़ आना बंद हो गई हैं, तो वो पोस्टर्स भी आना बंद हो चुके हैं। सबसे पहला पोस्टर ये है जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव का फेस और सुपर कमांडो ध्रुव अलग अलग पोज में हमको दिखाई देता है। ये सभी पोस्टर्स अनुपम सिन्हा जी के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है इसमें। एक और सुपर कमांडो ध्रुव का पोस्टर डॉल्फिन्स के ऊपर, बहुत ही बढ़िया लगता हुआ। एक और पोस्टर जो कि सुपर कमांडो ध्रुव वैम्पायर से बड़ा हुआ है। इस पोस्टर का साइज़ दोस्तों, इन पोस्टर का जो है वो लगभग 2 कॉमिक्स के बराबर है। बहुत बड़े पोस्टर्स नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े तो हैं कि हाँ आप इनको पोस्टर कह सकते हैं, और आपके कमरे की शोभा ये बढ़ा सकते हैं अगर आप इनको कमरे में लगाना चाहें तो। एक और पोस्टर जिसमें स्वर्ण नगरी से सुपर कमांडो ध्रुव डॉल्फिन के साथ निकल रहा है, और पीछे सभी स्वर्ण मानव हैं, धनंजय है। बहुत ही बढ़िया आर्ट, पोस्टर्स बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। सुपर कमांडो ध्रुव भिड़ा हुआ है इसमें महामानव से, और पीछे डायनासोर है, गला लगीचा महामानव को लावे में धकेलने की कोशिश करता हुआ। सारे आर्ट एक अनुपम सिन्हा जी के लेवल के ही आर्ट हैं। सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर्दा फाड़ते हुए, और साथ में उसके दोस्त जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर भिड़ा हुआ है ध्वनि राज के साथ, बहुत ही बढ़िया पोस्टर। आर्ट बहुत ही अच्छे किस्म का है, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे इन पोस्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत अच्छी क्वालिटी के पोस्टर्स हैं। हालांकि पेपर की मोटाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। ग्लॉसी
लेमिनेशन भी नहीं है, ऊपर मैट फिनिश में है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और टच एंड फील बहुत अच्छा है इस मटेरियल का। यहाँ कमांडो से बड़ा हुआ है सुपर कमांडो ध्रुव। तो दोस्तों ये थे 8 पोस्टर्स जो इस पूरे 8 कॉमिक्स के सेट के साथ हमें मिले हैं। आपको कैसा है ये सेट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस तरह से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं इन सभी कॉमिक्स के साथ वो भी मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके सजेशंस मुझे देते रहिएगा। किन कॉमिक्स का रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा उन कॉमिक्स को रिव्यू में डालने की। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और आपको बहुत ही जल्द सुपर कमांडो ध्रुव के जो पेपरबैक कॉमिक्स पुराने रीप्रिंट्स होकर के आ चुके हैं उनके वीडियोज़ और भी दिखाऊँगा। कुछ कलेक्टर एडिशंस जो मेरे पास बचे हैं अभी उनके भी वीडियोज़ डालूँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।